हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग आज 15 जुलाई से हम लोग सामाजिक विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं। किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं? सामाजिक विज्ञान। और आपका पूरी एनसीईआरटी सहित हम लोग देखने वाले हैं कि आपको सामाजिक विज्ञान में प्रत्येक क्वेश्चन किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। हम लोग प्रत्येक वीडियो में एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज को देखते हुए उसके साथ ही हम लोग उससे जितने रिलेटेड बहुविकल्पी होंगे, कैसे बोर्ड की कॉपी में लिखना होगा, सभी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। कुछ वीडियो आपका छोटा हो सकता है, कुछ वीडियो आपका लेंदी हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज पहला ही क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जब भी आपका पहला पाठ सामाजिक विज्ञान का जो कि विश्व के लिए है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ का नाम है पहला पाठ। और आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास है, सामाजिक विज्ञान में इतिहास से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा, एक क्वेश्चन 6 अंक का। और इसी 4 अंक में आपको क्या होगा? अथवा होगा। आपको ये लिखित में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? लिखित में रहेगा। और आपको इतिहास से 7 अंक क्या आएगा? बहुविकल्पी आएगा। MCQS है, 7 अंक बहुविकल्पी आएगा। 4 अंक 2 क्वेश्चन लिखित आएंगे, एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा, एक क्वेश्चन 6 अंक का होगा। इसी में अथवा भी दिया रहेगा। और आपको यहाँ से मैप भी आता है। क्या आता है? मैप भारत में राष्ट्रवाद से आता है, भारत में राष्ट्रवाद से आता है। तो ये रहा थोड़ा सा इस विषय के लिए जानकारी, संक्षिप्त विवरण रहा। अब हम लोग चलिए देखते हैं पहला ही जो टॉपिक है, पहले ही पेज पे जो दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि फ्रेडरिक सारियो द्वारा जो 1848 ईस्वी में कल्पना की गई थी वो क्या थी। हम लोग इस पर क्यों जोर दे रहे हैं, फ्रेडरिक सारियो की कल्पना की क्यों बातें कर रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ पे एक शब्द मिलेगा, कल्पना आदर्श। क्या मिलेगा? कल्पना आदर्श। कल्पना आदर्श क्या होता है? आप कल्पना करना, क्या करना? कल्पना करना। आदर्श मतलब अच्छा कल्पना करना। फ्रेडरिक सारियो फ्रांस का ही एक चित्रकार और कलाकार था, जिन्होंने विश्व के इतिहास के बारे में इस प्रकार से कल्पना की थी कि उन्होंने जैसी कल्पना की थी वैसे ही वो इतिहास फ्रांस आगे आके गुजरा। मतलब आप जैसे आप सोचिए, आज जो सोच रहे हैं वो आपके साथ कल हो जाए तो आपकी वो कल्पना क्या हो जाएगी? हकीकत में बदल जाएगी। तो इसी प्रकार फ्रेडरिक सारियो की भी कल्पना क्या हुई थी? हकीकत में बदल गई थी। इसीलिए हम लोग इस टॉपिक पे जोर दे रहे हैं। और ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछ सकता है, चलिए देखते हैं। फ्रेडरिक सारियो द्वारा सन 1848 ईस्वी में निरंकुश राजतंत्रों से प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के निर्माण की कल्पना। किससे? निरंकुश राजतंत्रों से प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के निर्माण की कल्पना। यानी जो निरंकुश शासन था, जो प्रजातंत्र शासन आने के बाद कैसे उसके निर्माण की कल्पना है, उसको हम लोग देखते हैं। या पूछ सकता है कि फ्रेडरिक सारियो का कल्पना आदर्श क्या था, संक्षिप्त विवरण दीजिए। यदि आपको ये 4 अंक का आता है या 6 अंक का आता है तो आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम यहाँ पे इस कॉपी में लिखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसका पॉइंट वाइज करके देखते हैं कि अपनी बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से नहीं। सर्वप्रथम हम लोग ये मान लीजिए कि जैसा भी क्वेश्चन रहेगा तो यह जैसा भी क्वेश्चन रहेगा सर्वप्रथम वहाँ ऊपर हम लोग क्या देंगे? प्रश्नोत्तर संख्या लिख देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या यदि 1 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 1 है तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यदि प्रश्नोत्तर संख्या 2 हुई तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। यदि प्रश्नोत्तर संख्या 3 हुई तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो आप लोग ऐसे ही जानते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे अपनी बोर्ड की कॉपी में कैसे पॉइंट वाइज करके लिखते हैं। सर्वप्रथम आप यहाँ पे प्रश्न नहीं उतारेंगे, आप इस प्रश्नोत्तर संख्या को सबसे ऊपर लिख देंगे। आप बोर्ड की कॉपी में प्रश्न को नहीं उतारेंगे, सीधे सीधे आप प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, उसके नीचे सीधा उत्तर लिखना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, फिर लिखते हैं फ्रेडरिक सारियो द्वारा किया गया कल्पना आदर्श। तो फ्रेडरिक सारियो द्वारा किया गया कल्पना आदर्श, सर्वप्रथम हम फ्रेडरिक सारियो के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमने पहले से ही पूरा लिख कर आया हूँ, तो यहाँ से आप लोगों को पूरा दिखाई दे रहेगा। हम लाइन बाय लाइन सभी पढ़ दे रहे हैं, तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोग आराम से अपना समय, कीमती समय देकर अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए, फ्रांसीसी कलाकार चित्रकार फ्रेडरिक सारियो ने सन 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। फ्रेडरिक सारियो कौन था? कलाकार और चित्रकार था। उन्होंने 1848 में 4 चित्रों क्या बनाई? एक श्रृंखला बनाई। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। उन्होंने कैसे समाज की कल्पना की? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र की कल्पना की। ये आपको पूछ सकता है।
पहला पॉइंट अभी इसमें हम लोग पॉइंट वाइज डालकर लिखेंगे, हम लोग थियरी नहीं लिखेंगे, हम लोग प्रत्येक को पैरा वाइज छोटा छोटा करके लिखेंगे, तो बोर्ड की एग्जामिनर में बहुत ही आसानी होगी। एग्जामिनर आपके इस तरीके से हो सकता है बहुत प्रसन्न और अच्छा भी उसको लगे, और आपको याद करने में थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट में क्या है। पहले पॉइंट में सभी सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता के प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। यानी ये मानिए एक लंबी सी कतार लगी हुई है, इसमें सभी यहाँ पे एक प्रतिमा है, उस प्रतिमा किसके रूप में है? महिला के रूप में है। इसकी वंदना करते हुए एक लंबी कतार में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? इस प्रकार से जा रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रतिमा की वंदना करते हुए एक कतार से क्या रहे हैं? जा रहे हैं। और स्वतंत्रता की प्रतिमा किसके रूप में प्रदर्शित की गई है? महिला के रूप में प्रदर्शित की गई। किसके रूप में प्रदर्शित की गई? महिला के रूप में। इस प्रकार से हम लोग दूसरा देखेंगे, प्रतिमा के सामने निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। ये प्रतिमा हो गई, इसके सामने निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष, यानी ऐसे ऐसे उसके राजमहलों के जो राजा थे, निरंकुश थे, उनके ऐसे ध्वस्त अवशेष, उनके महलों के छोटे छोटे टुकड़े महलों क्या हुए हैं? पड़े हुए हैं। तो यहाँ से आप समझिए निरंकुश संस्थानों, निरंकुश मतलब जैसे राजा जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश न हो, उनके घरों के, उनके महलों के जो ध्वस्त अवशेष हैं, जो एकदम टूट बिखर गए हैं, वो ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं। कुछ क्रांतिकारियों ने एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल तथा दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र लिए हुए हैं। मान लीजिए इसमें से ये क्रांतिकारी हैं, इनके पास दो हाथ हैं। एक हाथ में इन्होंने घोषणा पत्र लिया है और दूसरे हाथ में ज्ञानोदय की मशाल लिए हुए हैं। ये लोग क्या लिए हैं? ज्ञानोदय की मशाल लिए हुए हैं। दो हाथ है, ये लोग दोनों हाथों में अपने हाथ खाली भी नहीं रखे हुए हैं। आगे हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि सभी लोग अलग अलग राष्ट्रों में बटे हुए थे, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग अलग अलग राष्ट्र के थे, जिनकी पहचान उनके कपड़े, राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। जैसे पंजाब में लोग पगड़ी बांधते हैं, ऐसे ही वहाँ पे जो लोग थे अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए थे, जिससे उनकी क्या होगी? पहचान होगी। आगे देखिए, इस जुलूस का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर रहे थे। इस जुलूस यानी ये जो पूरी लंबी सी जुलूस है ये निकली हुई है, इसका कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। और कौन कर रहा था? स्विट्जरलैंड कर रहा था भाई साहब। और ये कब का है? 1848 में फ्रेडरिक शार्यू ने कल्पना की थी। क्या की थी? ये कल्पना की थी। अब आपको बताते हैं, यदि आपका बोर्ड कापी भर जा रहा है, एक पेज भर जा रहा है, तो उसके नीचे सर्वप्रथम आप लोग पीटीओ लिख के अगले पेज से शुरुआत करेंगे, अगले पेज से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले पेज से देखते हैं कैसे लिखा गया, कैसे नहीं। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा और कैसे लिखना है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को, जो भी उसमें फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को तिरंगे, उनका तिरंगा कैसा था? नीला, सफ़ेद, लाल। सर्वप्रथम यहाँ पे नीला होगा, फिर यहाँ पे सफ़ेद होगा, फिर यहाँ पे लाल होगा। इस प्रकार से उनका झंडा तिरंगा था। किसका? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का। ये नीला है, ये सफ़ेद है और ये कैसा है? लाल है। और जर्मनी के लोग को कैसे पहचाना जा सकता था? वो एक काला, लाल और सुनहरा झंडा से पहचाना जा सकता था। यानी इसमें आपको पहचानने की कुछ तरीके बताए गए। यानी फ्रांस के लोगों को आप नीला, सफ़ेद, लाल झंडे से पहचान सकते थे और जर्मनी के लोगों को काला, लाल, सुनहरा झंडा से पहचाना जा सकता था। और उन्होंने, फ्रेडरिक शार्यू ने इस प्रकार से वर्णन किया था कि ऊपर स्वर्ग से, ऊपर यानी समझ लीजिए ये प्रतिमा की वंदना है। यहाँ स्वर्ग से ईसा मसीह लोग, कौन लोग? ईसा मसीह, संत, फरिश्ते अपनी नज़रें क्या हुए हैं? इस पर जमाए हुए हैं। ये सभी अपनी नज़रें क्या किए हुए हैं? जमाए हुए हैं। और फ्रेडरिक शार्यू ने इनका इस्तेमाल, यानी ईसा मसीह, संत और फरिश्तों का निर्माण क्यों किया था? फ्रेडरिक शार्यू ने इनका इस्तेमाल दुनिया में शांति और भाईचारा बनी रहे, इसीलिए फ्रेडरिक शार्यू ने किया था इनके इस्तेमाल। इस प्रकार आपको ये फ्रेडरिक शार्यू का कल्पना आदर्श हुआ, आपको आई होप समझ में आया होगा। तो भाई एंड बहनों, हम लोग चलिए मिलते हैं। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में देखने को मिलेंगे, ये हुआ लिखित में यदि 4 अंक का आता है और आप ऐसे लिखते हैं, यदि आपका पेज भर जाता है तो इतना लिखते हैं। फिर से यदि आपका पेज भर गया है
तो आप पेज नहीं भरा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यदि क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है तो इसके आगे आप लोग पीटीओ लिखकर नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नए पेज से स्टार्ट करेंगे। ये आप जानते रहिएगा, चाहे आधा हो चाहे ना हो, हमेशा आप नया क्वेश्चन नए पेज से चालू करना, आप बहुत अच्छे लिख देंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस टॉपिक से क्या क्या बहुविकल्पी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले से ही लिख कर आए हुए हैं, चलिए देखते हैं। फ्रेडरिक सारियो आ सकता है, कहाँ का निवासी था? तो आपको पता है फ्रेडरिक सारियो फ्रांस का था। फ्रेडरिक सारियो क्या था? फ्रेडरिक सारियो क्या था? कलाकार था, चित्रकार था। फ्रेडरिक सारियो ने कल्पना की 1848 में की थी। स्वतंत्रता की प्रतिमा किसके रूप में थी? महिला के रूप में थी। जर्मनी के झंडा का रंग कैसा था? काला, लाल और सुनहरा था। ईसा मसीह संत फरिश्ते क्या दर्शा रहे थे? दुनिया में शांति और भाईचारा दर्शा रहे थे। फ्रेडरिक सारियो ने कैसे राष्ट्र की कल्पना की? किस प्रकार राष्ट्र की कल्पना की थी उन्होंने? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बनाओ, ऐसे उन्होंने राष्ट्र की कल्पना की थी। तो यहाँ पर आपको आया होगा कल्पना आदर्श या निरंकुशवाद, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी भी प्रकार का किसी का अंकुश न हो, जैसे हिटलर था। और ये कल्पना आदर्श एक आदर्श का राष्ट्र की कल्पना करना, इसे यूटोपिया भी कहते हैं। यूटोपिया मतलब यदि आप नींद में भी कहते हैं तो आई होप